जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण बैंक परी की कट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रही थी। जितने मेरे साथी भूतपूर्व सैनिक या अभी आप रिटायरमेंट नहीं आए हो और इस साल आपका टारगेट है ग्रामीण बैंक, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर किसी को इन डिटेल सिलेबस के बारे में जानना है, किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रहेगा, प्री में क्या है, मेंस में क्या है, वेटेज क्या है, उसका कंप्लीट वीडियो पहले से बना रखा है, आप देख सकते हो। मेंस की कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो बना रखा है और अपना मेन टारगेट मेंस क्लियर करना, सिलेक्शन लेना है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। उसके हिसाब से अपना स्टेट वाइज अपना टारगेट बना लेना। प्री के कट ऑफ के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, बस दो तीन मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रख लेना, आपका प्री क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं पहले भी रिमाइंड कराया था, जो एग्जाम की डेट्स क्या है वो आपके सबसे पहले दिमाग में होनी चाहिए। प्री की डेट है आरआरबी क्लर्क की 6, 12 और 13 दिसंबर। 6, 12, 13 दिसंबर के आसपास ये प्री आपका हो जाएगा और मेंस 30 जनवरी, ये मेंस की डेट है। ये दो डेट ध्यान में रख के अपना टारगेट बना लेना। प्री के लिए ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मेंस की तैयारी करते रहो। इसके अंदर सारा का सारा खेल स्पीड का है, बहुत इजी लेवल होता है, कट ऑफ इसीलिए आई जाती है। एक बार आप कट ऑफ देख लीजिए। जैसे पंजाब की 5 वैकेंसी के ऊपर 57, राजस्थान में 172 वैकेंसी के ऊपर 48, हरियाणा में 19 के ऊपर 64, यूपी में 100 वैकेंसी 59 कट ऑफ, एमपी में 54 वैकेंसी 50, बिहार में 36 पे 60, महाराष्ट्र में 10 वैकेंसी पे 48, उड़ीसा में 56 30 वैकेंसी पे, केरला में 35 पे 56 और कर्नाटका 80 पे 27, तेलंगाना 45 पे 25, आंध्रा की 15 पे 62। ये ऑफिशियल नहीं होती। जिस प्रकार से मेंस की आईबीपीएस रिलीज करते हैं कि मेंस की कट ऑफ स्टेट वाइज आपकी पूरी डिटेल में आती है, वो ऑफिशियली रिलीज करी जाती है। ये जो कट ऑफ होती है आपका जो प्री क्लियर कर लेता है, उसके अपने रिजल्ट के ऊपर आपका जो स्कोर कार्ड होता है उसके ऊपर ये मेंशन होती है कट ऑफ क्या रही है। तो ये पता करके ही बताना पड़ता है। अगर कोई छोटी मोटी वेरिएशन हो, अगर किसी ने दिया हो तो वो बता सकता है कमेंट में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपको अपना टारगेट बनाना। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ स्टेट के नाम लिख रखे हैं। ये एक कैटेगरी, ये दो, इसको तीन समझ लीजिए, ये चार। आप जिस भी कैटेगरी से आते हो आपको सिर्फ अपना टारगेट बनाना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, 65 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। 65 को टारगेट लेके चलोगे कि आपको 65, जब भी मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको 65 का स्कोर आपका हर बार आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा और ये स्कोर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आ जाएगा। बहुत ईजी लेवल रहता है। आप यूपी से हो, उत्तराखंड से, वेस्ट बंगाल, केरला, झारखंड, जे&के, 60 प्लस आपका टारगेट है। 60 से ज़्यादा ही आपको लेके चलना है जब मॉक टेस्ट लगाते हो। अगर आपका इससे ऊपर स्कोर आ रहा है तो आप अपनी मेंस के ऊपर ध्यान रखो, आपको प्री के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप एमपी से हो, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात, 55 प्लस आपका टारगेट रहना चाहिए हर बार। यानी हर बार जब मॉक लगाओगे तो आपका ये स्कोर आ जाना चाहिए। अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये स्कोर आना चाहिए आपका। अगर आपसे एक दो गलती होती है, काट पीट के सब कुछ ये आ जाना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से, किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से हो, तो आपका 50 से कम आप टारगेट मत लीजिए। अभी आप बोलोगे यहाँ पर कुछ में 27 है और भी कम होगी, किसी में 45 है, तो पर 50 से ऊपर का क्या जरूरत है। देखिए, अगर आप 27-28 का टारगेट लेके चलोगे तो फिर कहाँ मेंस निकलेगा। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। आपका 50 प्लस आ जाएगा, इजीली 50 आ जाते हैं। आप मेंस के ऊपर अपना ध्यान रखिए। देखिए, ये एक आइडिया है, 4 से 5 नंबर बढ़ा करके बोला है मैंने, ताकि आप गलती ना करो प्लानिंग के अंदर। मेरे साथ हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम ग्रामीण बैंक का पेपर दिया था, तो क्लियर नहीं हुआ था मेरा। मेरा स्कोर था 70। मैं हरियाणा से हूँ और मेरा स्कोर था 70, लेकिन कट ऑफ थी 72। अब इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को, ना जानकारी इतनी थी। पेपर का लेवल बहुत ईजी था। मॉक टेस्ट करते करते मैंने पूरे के पूरे भी किए हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था, सेक्शनल टाइमिंग नहीं था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो सबसे ज़रूरी है, ये है सेक्शनल टाइम। सेक्शनल टाइमिंग और कट ऑफ। इसकी सेक्शनल कट ऑफ होती है, सेक्शनल टाइमिंग है। पहले क्या होता था, जो 45 मिनट मिलते थे, जैसे आपको पता हुआ रीजनिंग है, इसके 40 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन। लेकिन टाइमिंग क्या है, यहाँ पर 25 मिनट दे दिया, यहाँ पर 20 मिनट दे दिया, टोटल 45 मिनट है। पहले भी 45 मिनट होते थे, लेकिन पहले एक साथ थे। अब रीजनिंग का सेक्शन 20, 22, 23 मिनट में हो गया
और उसके बाद आपके 1 या 2 मिनट बचेंगे, वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हो जाता है इस इतने टाइम में, 22-23 मिनट में रीजनिंग हो जाएगी। तो फिर उसके बाद 2 मिनट यहाँ पे लग जाती थी। हर किसी के दोनों सेक्शन एक जैसे नहीं होते। किसी की रीजनिंग ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की क्वांट या न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप समझ जाओगे इस चीज़ को कि अगर ये एक साथ होता पहले जैसा, तो उसको कट ऑफ और ज़्यादा आई जाती। ये कट ऑफ थोड़ी सी डाउन आई है जब से सेक्शनल कट ऑफ या सेक्शनल टाइमिंग स्टार्ट हुआ है तब से। इसको ध्यान में रख के प्लानिंग करना आपने। आपको 25 मिनट इसके लिए रीजनिंग के लिए हो जाएगा। आपको क्वांट की स्पीड पे ध्यान देना है, और सारा का सारा स्पीड का ही गेम है इसके अंदर। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दो, साथ ही साथ आपने मैंने जो टारगेट बताए थे उसके, अगर आपको टारगेट उससे ऊपर जा रहे हो तो आप सेफ हो, आपका प्री हो जाएगा। फिर भी कुछ चीज़ और डिपेंड करेंगी, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब यूपी में 100 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 10 है। हो सकता है महाराष्ट्र में 100 आ जाए और यूपी में 40 आ जाए या कम आ जाए, तो उससे फर्क पड़ेगा। वो चीज़ देखनी है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें स्टेट वाइज जो वैकेंसी होती है उसके हिसाब से फिर बाद में बात करेंगे, जब नोटिफिकेशन के बाद, कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और ग्रामीण बैंक का लेवल रियल में ही अगर आप सोल्व अभी कर रहे हो तो आपको पता होगा इस बात का। अगर आपने नहीं दिया अभी तक और फर्स्ट टाइम बिगिनर्स हो, बहुत इजी लेवल है, हो जाएगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। क्वांट के या न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग के भी कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको पेन ही नहीं उठाना पड़ेगा, बस देखते ही उसका आंसर निकल जाएगा। ये एक जैसे ऑफिशियल नहीं है, पहले बताया था मैंने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी कुछ स्टेट्स हैं जिसके अंदर वैकेंसी या कट ऑफ हाई जाती है। इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि इन स्टेट में जिसमें कम जाती है वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा या पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सारे बराबर हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी का फर्क रहता है। जैसे इन हिंदी भाषा स्टेट में एक दूसरे स्टेट में भर देते हैं। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक सैनिक आपको पता है कि नॉर्थ साइड से बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो ज़्यादा सैनिक भर्ती होंगे, रिटायरमेंट भी होंगे, तो उस स्टेट के अंदर फिर कंपटीशन अपने आप हाई हो जाता है। और ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर ये पढ़े लिखे हैं। जैसे कोई एक साथी ने पीछे कमेंट किया था, आपने बोला कि साउथ की डाउन जाती है, आप उसकी देखो। बात ये नहीं है कि किसकी डाउन जाती है इसका मतलब कम पढ़े लिखे, ऐसा नहीं होता। सारे के सारे एक लेवल पे हैं, सब एक साथ सारी सर्विस करके आते हो, एक ही क्राइटेरिया है। बस खुद के ऊपर है कौन कितनी मेहनत करता है। बाकी मेन्स रहता है कि यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपटीशन ज़्यादा होता है, वैकेंसी कम रहती है। अब देखिए क्या वैकेंसी हरियाणा के अंदर 19 वैकेंसी, राजस्थान में 172 है, कर्नाटक में 80 है, तो कट ऑफ का फर्क आएगा अपने आप ही, इस वजह से ज़्यादा आई जाती है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है एक टाइमिंग का, सेक्शनल कट ऑफ का। ऐसा नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ना हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शनल कट ऑफ का ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपका जो मेंस का टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस का टारगेट लेके चलना है। 60 से नीचे आपका स्कोर नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, उससे ऊपर जितना कर सकते करो। इंग्लिश सेक्शन इसमें कोई बाधित नहीं। आप मेंस में आपका ऑप्शनल आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो आप हिंदी में दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि कई साथियों की जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती वो ग्रामीण बैंक की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। तो ये एक आप लोगों को समझाने के लिए था। डेट ध्यान रखो, टाइमिंग और कट ऑफ, टाइम मैनेजमेंट शुरू कर दो, इजीली हो जाएगा। अब इजीली का मतलब ये नहीं है कि सब क्या सब कर लेंगे क्लियर, क्योंकि जो गलतियां करेगा वो पीछे छूट जाएगा। जब पेपर आसान होता है ना तो उसको कट ऑफ उसकी आई जाती है और उसको क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो गलती करेगा वो पीछे छूट जाएगा। अगर नॉर्मल टाइम में अगर आप देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं, हो जाते हैं सारे। हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं कर पाओगे, बाकी हो जाते हैं। अपने स्टेट के हिसाब से टारगेट बनाइए और अपनी तैयारी पर जुट जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर जरूर करना जो अभी सर्विस में है और अपने बैंक की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बैंक से रिलेटेड चाहे SBI, IBPS, RRB, SSC, CGL, CPO, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन, कट ऑफ और जितनी जानकारी आपको अपने चैनल पे मिलती रहेंगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।